सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका आपका एग्ज़ाम 4 to 5 डेज़ बाद है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को आपको क्या है करना है सो दैट आप अच्छे मार्क्स ला सको एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। तो ये प्लेलिस्ट है, आपको इसी चैनल पे कॉमर्स नोट्स जो आपका चैनल है इस पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। एंड टेलीग्राम में भी इसको शेयर किया हुआ है, डेली इसको शेयर किया जाता है एंड कोई भी वीडियो अगर बनती है तो इसमें ऐड हो जाती है। तो आपको या तो इसको सेव कर लेना है या फिर आपको टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे ये टाइम टू टाइम भेज दी जाती है और जो भी नई वीडियो बनती है उसको वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। अब सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, आपको पता है कि आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में आपके 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 4 करने होते हैं और 20 मार्क्स का आपका ये स्कोरिंग पार्ट रहता है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं एंड उसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं और 30 मार्क्स का आपका वो वाला स्कोरिंग पार्ट रहता है। एंड वैसे ही सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं और आपको कोई 2 करने होते हैं और 30 मार्क्स का वो रहता है। इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का क्या है ये बनता है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं वो हमने क्या है इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बीकॉम 4th सेमेस्टर जो है, इसमें 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये आपको वीडियो देख लेनी है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत बार रिपीट हुए हैं और कैसे करना है सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा हुआ है, तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद फिर आता है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको सेक्शन बी से मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसके बाद आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पे सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी एक एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये क्वेश्चन आता है CAPM का मॉडल, फिर आपको ये आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, मीनिंग बताओ एंड वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, ठीक है, आज की डेट में कौन कौन से हैं एक इन्वेस्टर के पास ऑप्शंस, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फिर टेक्निक्स ऑफ रिस्क मेजर आया हुआ है, फिर देखो CAPT आया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM आया हुआ है। तो जो सेक्शन सी है उसके भी क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे किए हुए हैं। तो CAPM मॉडल किया हुआ है, ठीक है, और ये मार्कोविट्ज़ मॉडल ये वाला किया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं जब एक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है, तो कौन कौन सी जो चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है। फिर आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, हायर द रिस्क हायर विल बी द हायर द रिटर्न हायर विल बी द रिस्क, या जितना रिस्क लोगे उतना क्या रिटर्न मिलेगा, ये आपको स्टेटमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो आपको अलग अलग टाइप के रिस्क जो एसोसिएट होते हैं एक एसेट से, ये क्वेश्चन आता है आपको। तो ये जो है ये सेक्शन सी के आपके क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। हाउ कैन द रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बी मिनिमाइज, ये क्वेश्चन हो गया। वाई पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज नीडेड। फिर यहाँ पे आपको एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको एक पोर्टफोलियो मैनेजर को ध्यान में रख के चलना होता है जब वो डिसाइड कर रहा है एक इन्वेस्टमेंट को। फिर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है जो CAPM हो गया। तो ये जो हमने सेक्शन सी के हैं वो भी हमने क्या है यहाँ पे किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो इनके सेपरेट वीडियो बनी है, 15 मार्क्स की, 15 मिनट्स की, 16 मिनट्स की, ठीक है। फिर आपको देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, वेरियस अप्रोचेस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। फिर आपको ये आया हुआ है कि आपको प्रोसेस बतानी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी आया हुआ है मल्टीपल टाइम कि कौन कौन से बेनिफिट आपके पास आपको मिलते हैं जब आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हो एंड कौन कौन से उसके साथ रिस्क जुड़े हैं, ये वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है डिटेल में यहाँ पे किया है हमने। फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये डिटेल में किया है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्या होता है, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं इससे, इन्वेस्टर के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखो रिस्क एंड रिटर्न है, जो ये पूरा चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको 5 और 15 मार्क्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये चैप्टर हमने पूरा डिटेल में किया है, आप देख सकते हो। 35 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने रिस्क एंड रिटर्न के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं वो सारे हमने इस वीडियो में क्या है डिस्कस किए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है आपका कि इज़ इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन विद सेम सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे क्या है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, आपको पहले इतने पूरे के पूरे देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप
देख सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं। आपको ये सारे अच्छे से क्या है करके जाने हैं, बिकॉज ये सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। फिर आप ये वाले क्वेश्चन देख सकते हो। 2021 का हमने पेपर डिस्कस किया है, जिसमें हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया है। तो यहाँ भी आपको 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। फिर हमने देखो सेक्शन बी भी यहाँ सॉल्व किया और सेक्शन सी भी किया। तो सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन सी से जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कवर अप करने हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आप ये वाली वीडियो खोलोगे तो आपको इसमें भी क्या है, सेक्शन सी से जो क्वेश्चन आंसर्स आ रखे हैं वो यहाँ मिलेंगे। फिर जो सेक्शन बी है वो हमने अभी ऊपर एक वीडियो की है, सेक्शन बी के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके मोस्टली, ठीक है, रिपीटेड। अब यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई मतलब नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको देख लेना है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट है जो, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, वहाँ पे ये प्लेलिस्ट को अटैच कर दिया जाएगा। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। और अगर किसी को इन पीडीएफ्स के जितने भी ये यूट्यूब की पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सेक्शन वाइज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ भी सकते हैं आपको, ठीक है, वो भी रिपीटेड हैं, तो उन क्वेश्चंस की भी इन सबकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो अगर किसी को वो बाय करनी है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बेसिकली जो ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चन के आंसर को। तो हमने क्वेश्चन आंसर के ही फॉर्मेट में क्या है उस पीडीएफ को फ्रेम किया है, जिसमें आप देख सकते हो, आपने चैप्टर्स ये पढ़े होंगे इस वीडियो से, तो आपको दिखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे उनके आंसर्स लिखे हुए हैं। एंड अदर क्वेश्चंस भी है। तो अगर किसी को ये परचेज़ करनी है, जो कि मैसेज आता है, तो वहाँ पे क्या है, रिप्लाई हर किसी को अलग अलग देना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको वहाँ पे रिप्लाई ये किया जाता है कि टेलीग्राम में मैसेज करो। तो आपको बोला गया है कि टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऐसे पीएम आपका सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसके जो नोट्स हैं आपको सेक्शन वाइज मिलेंगे, और जितने भी यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनके भी क्या हैं, ये सारे नोट्स अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और आपको ये क्वेश्चन तो मेक श्योर करने हैं कि करने ही करने हैं। उसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। एंड जो चैप्टर्स हैं वो आपको एक बार सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, ये मैंने बताया कि कैसे कैसे आपको करना है। बस आपको हर एक चैप्टर को क्या है पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने टॉपिक छोड़ दिया है। अगर कभी भी किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी बना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, वो उस चैप्टर से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको देखने को मिला होगा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 1 या 2 बार आए हैं, तो वो भी आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम जो रिपीट हुए हैं वो तो चलो ठीक है, वो तो हमने यहाँ किए हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 1 या 2 बार आए हैं, तो अब वो भी आ सकते हैं, या फिर पहले वो आते थे पर अभी बीच में नहीं आए तो अब आ सकते हैं वो। तो आपको वो चीज़ें भी देख लेनी है कि आपको वो सारे क्वेश्चन भी करने हैं। और एक यहाँ पर जो चैप्टर है आपका ग्लोबल इन्वेस्टिंग वाला, कि आप ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिंग कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उनमें कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, कौन कौन से वेरियस ऑल्टरनेटिव है आपके पास, ये चैप्टर से आपने देखा होगा एक ही बारी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। लाइक 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है सेक्शन सी में, एंड 5 मार्क्स का सेक्शन ए में आया, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा, या फिर जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से करना है। रिस्क रिटर्न जो चैप्टर आपको पूरा कराया है ये आपको अच्छे से करना है। आपको देखो ये रिस्क रिटर्न वाला चैप्टर है, फिर यहाँ पे अलग से भी मैंने अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो चैप्टर हैं, ये आपको क्या है अच्छे से करके जाने हैं। तो ये था कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैसे आपको ये सब्जेक्ट करना है। ये आपका एक और ये क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2-3 यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको कर लेने हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देखना है। लाइक करो इसको, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मुझे भी पता लग जाए कि हाँ आप वीडियोज़ देख रहे हो, कौन सी देख रहे हो, एंड कैसी लग रही है आपको वो भी बताना है। और पेपर जो आपका होगा उसमें क्या आपको अटैम्प्ट सारा करके आना है, बिकॉज ये थ्योरी बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप जितना अटैम्प्ट करोगे, जितना अच्छे से करोगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, या फिर किसी नए सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।